और आप सभी के लिए आज फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप लोगों ने 450 तक का सॉल्यूशन देखा होगा और 100% आपको समझ में आया होगा। आप सभी विद्यार्थी का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास आप इसको सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, जितने भी विद्यार्थी आपसे जुड़े हैं, वो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, सभी दोस्तों को सेंड करें ताकि सब उससे स्टडी करके अपनी सफलता को हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं फिर से आज अगला पाठ। क्वेश्चन नंबर 451 सिंपल क्वेश्चन है। निम्न संख्या श्रृंखला का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक आप सभी को स्टैटिक संबंधित बहुलक हो, माध्य, माध्यिका, परिसर, प्रसरण, विचरण, मानक विचलन का सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुलक मतलब जिसकी संख्या बहुत हो। तो आप सीरीज देख रहे हैं, इसमें आपका लिखा मैं फिर से लिख देता हूं। 15 है, 27 है, 10 है, 18 है, 13 है, फिर 13, 16, 20, 12, 11, 15। इसमें पूछ रहा बहुलक मतलब किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हैं कौन ज्यादा दिख रहा है आपको। तो एक तो आपको ये 2 दिख रहा है, क्या 13 2 गो है। और कोई है जो डबल दिख रहा है आपको 15, फिर यहाँ आ जाइए 15 डबल दिख रहा है। और कोई है जो इससे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 27 नहीं है। और कोई है जो डबल दिख रहा है, नहीं 12 और 13 भी डबल है और 15 भी डबल है। यहाँ पे हम सभी से पूछा क्या जा रहा है, बहुलक। तो बहुलक यहाँ पे हो सकता है 13 या 15, 13 15 यहाँ पे डबल ऑप्शन भी दे दिया, क्योंकि बहुलक मतलब ज्यादा संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों की संख्या जो है बराबर है, 13 भी 2 है, 15 भी 2 है, इसके अलावा और कोई नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 13,15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 452 कैलकुलेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। राइट साइड से चलेंगे, पहले भाग का काम होगा। तो पहले भाग का काम होगा तो काटिए। 14 नमा 126, 14 से कट गया, आप गुना होगा 14 चौका 56, 37 में से 56 घटेगा तो 56 में 37 घटा के माइनस में लिख देते हैं। कितना बचेगा, तो बोले 16 में 7 गया 9 बच गया। और ये कितना बच गया, 4 में 3 गया, यानी कि 19 बच गया। लेकिन कौची माइनस में घट रहा है 56, तो माइनस बच गया 19। अब 53 में ये माइनस है, यहाँ माइनस 19, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस हो जाएगा। 53 और 19 को जोड़िए तो 9 3 12 के 2, ठीक 6, यानी कि हो गया कितना 72। अब 88 में 72 ये माइनस है, घटेगा, तो 88 में 72 घटेगा तो कितना बचेगा 16। ये भागा है तो 16 छके 96, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 6 हो गया। तो ऑप्शन 6 प्लस में हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 453 दो लंबवृत्तीय शंकुओं को उनके आधारों से जोड़कर निम्न संरचना बनाई गई है। प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इस संरचना की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस संरचना का कुल आयतन क्या होगा। अब एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला सभी का पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से शंकु बनाया गया है। इस प्रकार से एक शंकु है, इसी आधार पर एक शंकु और बनाया गया है। इस प्रकार से यहाँ केंद्र मान दिया जाए तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दोनों का दिया हुआ है। यहाँ से इसकी ऊंचाई को हम h1 और इसको h2 मान लिया जाए तो इसका आयतन क्या लिख सकते हैं हम, तो इसका आयतन लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस h2, क्योंकि दोनों का त्रिज्या तो सेम ही है। तो बराबर 1/3 पाई, तो पाई रह देते हैं, पाई का मान रखना है कितना 3.14 गुना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो 5 स्क्वायर गुना h1 प्लस h2, तो पूरा यहाँ से यहाँ जो दिया गया है संरचना का पूरी लंबाई 24, तो h1 प्लस h2 24 हो गया। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 8 तिहाई 24। अब 8 तिहाई 24, तो यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है, तो बोले सर पाई का मान तो रखना है 3.14 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 को 8 से गुना करेंगे 25 8 200। अब इसको काटते हैं, 2 शून्य से ये पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 314 दूनी 628,
यानी कि ये जो पूरी आकृति है इसकी जो आयतन है वो 628 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी आप अपने ऑप्शन से मिलाइएगा तो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454। हार्दिक एक बाइकर है, मतलब बाइक चला रहा है। वह 22 घंटे में एक निश्चित स्थान तक, मतलब समय दिया हुआ है, कई घंटे में, 22 घंटे में एक निश्चित स्थान तय कर सकता है, पहुंच सकता है। अगर वह अपनी गति को 1/11 कम कर देता है तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी गति बताएं। अपनी गति को 1/11 कम कर देता है, मतलब पहले उसका गति कुछ और था, अब उसका गति कुछ और है। कितना कम करता है तो 1/11, मतलब पहले था 11 और कम कर देता है 1, तो अब कितना होगा 10। सिंपल है। पहले था 11, रेशियो के नियम से 1/11 कम करना, मैंने पहले था 11 कम करता है 1, तो बचा कितना 10, यानी कि 11:10। ये गति का रेशियो है, लेकिन उसी समय में तय करता है, तो समान समय में तय किया गया दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है, मतलब ये दूरी का भी रेशियो हो गया। तो इस स्थिति में 10 किलोमीटर कम चलता है। यहाँ कितना कम चल रहा है 1, तो 10 की तुलना 1 से उसकी वास्तविक दूरी निकाल लेते हैं 11 से। 11 देंगे 110। अब 110 किलोमीटर 22 घंटा में गया था, शुरू में ही समय दे दिया 110 किलो। यदि पूछता दूरी तो 110 हो जाता, लेकिन तो पूछ रहा है कि कितना समय, सॉरी उसका गति क्या है, यही पूछ रहा है कि उसकी गति ज्ञात करें। तो सिंपल है, गति माने क्या होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 110, समय कितना 22, 22 5 110, यानी कि उसका गति जो हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। जब भी टाइमर का क्वेश्चन आता है, मैं बोलता हूँ टाइमर का मास्टर वीडियो बनाया जा चुका है, उसको जरूर देखिए। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, समझ में भी आएगा। ए 30 दिन, बी उसी काम को कई दिन 20 दिन। ए और बी 6 दिन तक काम को साथ मिलकर करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में। सिंपल। सबसे पहले ये तो समय दिया हुआ है, स्पेशल टाइप ही मैंने बनाया है। ये क्षमता हो गया, 20 इधर आएगा 30 इधर, रेशियो हो जाएगा 2:3। किसी एक को लेकर चलेंगे, 2 के क्षमता 30 60 आएगा, 3 के क्षमता 120 60, लेफ्ट साइड जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट। यही एक कंसेप्ट का पूरा टाइमर पाइप टंकी है, जो कि मास्टर वीडियो बनाया गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। तो दोनों मिलके पहले चला है कितना देर तक, तो बोल रहा है 6 दिन काम किया दोनों मिलकर, 3 2 5, 5 के क्षमता से 6 दिन। उसके बाद ए छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया तो बचा कौन बी, तो बी का क्षमता कितना है 3, तो बोल रहा है कई दिन लगेगा डी दिन। 5 6 के 30 आके घटेगा, 3D बराबर 30 घटेगा, तो बचा कितना 30, 10 तिहाई 30, कई दिन 10 दिन। यानी कि शेष काम को करने में बी को 10 दिन और समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456। एक सीरीज इस प्रकार से संख्याओं का दिया हुआ है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। कहता है उपरोक्त श्रृंखला में यदि पहली संख्या को दूसरी से, इसके बाद तीसरी को चौथी से, पहले भी मिल चुका है इसके पहले वाले में भी, और इसी क्रम में अन्य को भी बदल दिया जाए, तो ऐसे कितने 8 होंगे जो तुरंत बाएं आने वाले संख्या से विभाजित नहीं होंगे लेकिन दाएं वाले से विभाजित होंगे। एक क्वेश्चन पीछे भी मिला था, उसमें पूछा था दाएं बाएं दोनों से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है बाएं वाले से विभाजित नहीं होंगे लेकिन दाएं से भी, तुरंत बाएं आने वाले से विभाजित नहीं होंगे लेकिन तुरंत दाएं वाले से। तो देखते हैं, पहले बदल देते हैं, पहला दूसरा। ये लिखा हुआ है एक तरीका से 67 है, तो इसको 76 कर देता हूँ, ये 8 4 कर देता हूँ, ये 4 8 हो जाएगा, ये 3 8 हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा, ये 6 8 हो जाएगा, ये 8 7 हो जाएगा, ये 8 3 हो जाएगा। बदल दिए। अब देखते हैं कितने 8 है जो बाएं से तो नहीं डिवाइड है लेकिन दाएं से डिवाइड है। तो पहला 8 तो यही है, 6 से डिवाइड नहीं लेकिन 4 से डिवाइड है। दूसरा ये वाला 8 तो बाएं से विभाजित है लेकिन दाएं से नहीं है, ये तो नहीं होगा। ये देखिए, ये तो दोनों में से किसी से विभाजित नहीं, ये 8 बाएं से विभाजित नहीं लेकिन दाएं से है, ये वाला भी है, ये तो दोनों में से किसी भी नहीं है। यानी कि ऐसे 8 की कितनी संख्या है जो कि बाएं से विभाजित नहीं है लेकिन दाएं से है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 2। ऐसे 2 8 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457।
सिंपल है, 84,98,105 का महत्तम समवर्तक HCF। HCF बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो कॉमन हो, जो सबको काट दे। तो देख लीजिए कौन है जो कि सभी को काट रहा है। तो यहाँ पे आपको ये 105 है, 98 ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक तो सब हो ही सकता है, लेकिन इससे आगे देख लीजिए 14। अब 14 से 14 छक 84, ये तो कट रहा है, ये तो कट ही नहीं रहा। 7 से कट रहा है, 14 से 98, ये हाँ आपको हो गया 12 से 84, 12 से 84, 14 से 98, अब 15 7। अब देखिए अब तो कुछ कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका HCF क्या है, 7 ही होगा। तो 7 HCF है, आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, यानी कि हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458 कैलकुलेशन का क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन डेली आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ देखिए बस राइट साइड से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, 18 में 17 घटेगा 1। अब ये भी ब्रैकेट में है तो 15 और 1 16। ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब गुना ही हो जाएगा। तो ये हो गया 16 5 80। अब ये 21 में 80 जुटेगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 101। 101 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 459, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। tan फाई प्लस cot फाई प्लस है बराबर कितना है 5। तो पूछ क्या रहा है, tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई बराबर। ऐसे तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। या तो डायरेक्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों को आप स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे ऐसे, जब दिया रहे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर a, तो अलजेब्रा के फॉर्मूला से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ 5 के स्क्वायर माइनस 2, 25 में से 2 घटेगा, हम लोग का आंसर होगा 23। आप चाहें तो दोनों तरफ बारीक करके लेफ्ट राइट भी करिए तो आंसर तो इतना ही आएगा। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन 23 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 460 मिश्र अनुपात का क्वेश्चन है। मिश्र अनुपात का भी मास्टर वीडियो मैं पढ़ा के मास्टर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका भी लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे क्लियर होता है, चैप्टर से क्लियर। कोई भी कमजोरी हमारे अंदर है, कोई भी चैप्टर को, उसका एक ही तरीका है कि एग्जाम के पहले समय रहते उसको क्लियर कर लेना है ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए देखिए, 15 विशेषज्ञ एक निर्धारित समय में 25 प्रशिक्षुओं के बराबर कार्य करते हैं। 15 विशेषज्ञ, 20 विशेषज्ञ मैंने लिख दिया समझने के लिए। 15 विशेषज्ञ बराबर 25 प्रशिक्षु। 15 विशेषज्ञ बराबर 25 प्रशिक्षु काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 25, रेशियो निकल जाएगा। विशेषज्ञ और प्रशिक्षु के कार्य करने का अनुपात हो गया 5:3, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग हों तो सबसे पहले अनुपात प्राप्त करते हैं। अब कह रहा है 8 विशेषज्ञ व मतलब और 15 प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी कार्य को 8 विशेषज्ञ व 15 प्रशिक्षु, तो 8 विशेषज्ञ मतलब 8 5 40, 15 प्रशिक्षु 15 या 45 और 40 कितना हो गया 85। अब इसी काम को समान समय में, समय तो सेम ही है इसलिए समय लीजिए चाहिए, समान समय में 11 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षु होंगे। तो 11 विशेषज्ञ, तो 11 5 कितने प्रशिक्षु, तो मान लीजिए x प्रशिक्षु तो 3 बस हो गया। और क्या, काम तो सेम ही है, समय t दोनों तरफ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3x बराबर 85 में 55 घटेगा तो बोले सर बचेगा 30, x से काटेंगे 10, यानी हम लोग का x का मान जो होगा 10 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 11 विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षुओं की संख्या कितना होना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा बड़ा बना के या पॉइंट में देके हम लोग का समय बर्बाद किया जाता है ताकि उसमें टाइम टेकन क्वेश्चन में समय बर्बाद हो और कम से कम अटेंड हो जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा इसको बना लीजिएगा इस बुक को तो स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। समय कम है, आप सभी विद्यार्थी प्रयास करिए कि वीडियो को डेली देखें और जल्द से जल्द मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इसको समाप्त करके अलग बुक, चूंकि आप सभी को रीजनिंग का भी तैयारी करवाना है बेस्ट तरीका से एग्जाम के पहले। तो आइए सबसे पहले ये आंकड़ा पहले से दिया हुआ है, समय बचाने के लिए मैं लिख देता हूं।
उसके बाद इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया हूं क्योंकि माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम सभी को माध्य ज्ञात कर लेना। तो बोले सर माध्य, माध्य मैंने औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। जोड़ देता हूँ 5 और 8 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 15 45, 45 और 12 57, 57 और 18 75, 75 और बटा 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भागा थे 8 9 72, बचा कितना? तो बोलेगा कि सर बचाएगा 3, 3 पर 0 30, तो 8 तिहाई 24, दशमलव देखें 24, बच गया कितना 6, 6 पर 0 60, 68 56, बच गया 4 8 5 40, 9.375। ये हो गया मान। माध्यिका क्या होता है? तो आंकड़े को बढ़ते क्रम सजाने के बाद बीच वाला जो संख्या होता है माध्यिका होता है। जब बीच वाला नहीं पता चले, जैसे ये 8 गो है तो बीच वाला कैसे पता चले? तो बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग, यानी हम कह सकते हैं 8 + 9 बटा 2, 8 9 17, 17 में 2 से भाग दीजिए तो 8.5 आएगा, 8.5। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करें, मतलब बोल रहा है माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य हो गया 9.375, माध्यिका कितना हो जाएगा? यहाँ पर है 8.5, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 0 0 घटा देंगे, 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 0 घटेगा 7, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा 8, दशमलव ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो चुके, यहाँ से एक यहाँ चल गया था। यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा माध्य माइनस माध्यिका 0.875, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है? जो बटा के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जो रूट से पूर्णता बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन से ही देख लेते हैं। पहला है 1 पर कै शून्य है? 6 शून्य, तो 6 शून्य है तो इसका तो वर्गमूल निकल ही जाएगा, वर्गमूल निकालना है तो 6 शून्य है तो इसका तो वर्गमूल निकल ही जाएगा, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। आ गया यहाँ रूट में तो ये बाहर में 3 है, एक्चुअली में ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। यहाँ पे आपका ए है, ए में है ए 1 पर कै शून्य है? 6 शून्य। बी में आपका है, यहाँ ये बाहर में हो गया, से क्यूब रूट होना चाहिए इसको, यहाँ भी 1 पर कै शून्य है तो 6 शून्य। सी यहाँ 4 रूट, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए कितना शून्य है? तो 6 शून्य है, 6 शून्य तो सब में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे छठा मूल है और कितने शून्य है? 1 पर 1 2 3 4 5 6, मतलब सब में 1 पर 6 शून्य है, लेकिन ये मूल के रूप में यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है? स्क्वायर रूट है, या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस प्रकार से। लेकिन ऑप्शन में बाहर लिख दिया गया जो कि गलत लिखा हुआ है। तो देखिए, जब सम के रूप में हो, शून्यों की संख्या सम के रूप में हो तो पूर्ण वर्ग होता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, इसका क्यूब रूट निकालना है तो 6, मतलब शून्यों की संख्या 3 के गुणज के रूप में होना चाहिए, तो 6 है तो 3 का गुणज तो है ये, तो ये भी हो जाएगा, परिमेय ही हो जाएगा। हमें तो बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय? अब 4 है, 2 2 4 6। अब देखिए यहाँ चौथा मूल निकालना है, लेकिन क्या शून्यों की संख्या 4 के गुणज के रूप में है? नहीं है। यहाँ देखिए छठा मूल निकालना है और शून्यों की संख्या 6 है, यानी 6 के गुणज में है, तो ये सब तो हो ही जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि अपरिमेय कौन होगा? तो हम लोग का अपरिमेय होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463, ये तो फिर वही वाला क्वेश्चन, MNL वाला तो लगभग सारे में पूछ रहे हैं। MNL सब कुछ लिखा हुआ है, 11 है, 8 है, 6 है, 41 है, 9 है, 18 है। बोल रहा है उपरोक्त बेन आरेख किसी कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल M, N और L खेलते हैं। N एवं L खेल खेलने वाले परंतु M खेल न खेलने वाले, मतलब N और L खेल सकता है, N और L खेल सकता है लेकिन M नहीं। तो बोले सर N और L में तो 9 हुई है जो कि M में नहीं है, यानी हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए 9, जो कि N एंड L खेल सकते हैं लेकिन M नहीं। आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 464, त्रिभुज गिनना है। तो इस प्रकार से फिगर आपका दिया हुआ है, लेकिन अभी तक जितना भी त्रिभुज गिनने वाला, पहले मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा आता था जिसमें इसी वे में
कुछ ट्रिक लगा के भी अपनाया जा सकता था। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना है उसमें अधिकतर में आप ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन ऐसा दिया है जो कि मैक्सिमम त्रिभुजों की संख्या हो, मैक्सिमम। अभी तक जितना भी आप बनाए होंगे इसको आप गिन सकते हैं, ऐसे भी गिन लीजिए, 1 2, उसके बाद देखिएगा 3 4, ये पूरा कितना 5 6 7, ये पूरा 8 9 10 11 12 13, ये पूरा कितना हो गया 14, उसके बाद 15 16 17 18 19 20, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आइए 21 22, ये पूरा 23, फिर 24 25, ये बड़ा वाला 26 27 28 29 30 31, इधर से 32 33 34, उसके बाद 35 36, उसके बाद इसको देखा जाए तो ये 37 38, उसके बाद इसको देखा जाए प्रश्न 39 40। अब 40 से अधिक देखेगा तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में आइए, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465। एक विक्रेता एक दर्जन मतलब 12 पेंसिल 25 में खरीदता और 5 पेंसिल को 12 की दर से, मतलब 5 पेंसिल 12 रुपए की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि। कभी भी लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा जाए तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकालते हैं, और जब संख्या रुपया दिया रहे तो रुपया ऊपर और संख्या नीचे, यानी एक का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 25 रुपया में एक दर्जन, यानी 25/12। उसके बाद बोल रहा 5 पेंसिल 12 रुपया में बेचा, यानी 12/5, 12/5। अब क्लियर है, रेशियो निकाल लेते हैं। 5 इधर गुना होगा 25 5 125, 12 इधर गुना होगा 144। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि लाभ ही होगा। 125 से 144 तो लगता है 19 का लाभ, तो 19/125 और गुना कितना 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। 25 5 25 चौका, यानी 19 चौका 76/5, 76/5 को आप भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 5 75 और दशमलव, फिर 1 बचा 5 दूनी 10, यानी कि जो लाभ प्रतिशत होगा पेंसिल पर 15.2%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 466। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य मतलब साधारण वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 का अंतर है, तो निश्चित राशि ज्ञात करें। सिंपल तरीका है, 15% है 2 वर्ष, SI एंड CI का जो अंतर दिया हुआ है कितना दिया हुआ 180, और 2 वर्ष के SI CI का अंतर जो होता है R²/100 होता है। R²/100 यानी 15 के स्क्वायर/100, यानी हम कह सकते हैं 2.25। 15 का स्क्वायर/100 225/100, तो अंतर यहाँ 180, यहाँ 2.25 निकालना है मूल राशि, तो कितना से 100 से काटिए, पॉइंट काटेंगे ऊपर फिर 100 जाएगा। 25 से 25 चौका 100, 25 9 2 25, 9 दूनी 18, 20 बार में 20 चौका 80, 80 पर 2 शून्य, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 467। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज है, 3 है 6 है 12 है 24 है 48 है, तो वाट ये तो दुगना कर रहा है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, तो 48 दूनी 96, यानी वाट का मान हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468। दो संख्याओं का मासा 11 है और लासा 330 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी क्या है। सिंपल, आप लासा मासा में पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यही ना। तो यहां देख लीजिए, बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM यानी 330 गुना HCF 11 और बटा पहली संख्या 55। दूसरी निकालना तो पहली उधर चल जाएगा बटे में, 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 36 5 36, यानी कि जो दूसरी संख्या होगा वो हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 469। कहता 343 क्यूबिक सेंटीमीटर घनफल, मतलब एक घन है कि 2 घनों को उसके किनारों पर जोड़ा जाए तो घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे 2 घन है, इस प्रकार से मैं 2D फिगर ही बता रहा हूं, इस प्रकार से इसको जोड़ दिया गया तो निश्चित रूप से ये घनाभ बन जाएगा।
लेकिन इसका जो पहला का जो आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन होता है, आयतन दिया हुआ है वो 343 है। तो निश्चित रूप से आयतन 343 है, तो इसलिए जो भुजा होगा यानी जो किनारा होगा वो 7 होगा, क्योंकि आयतन भुजा क्यों होता है और 343 7 का क्यूब है यानी 7 हो गया। तो निश्चित है ये भी 7 होगा क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है। लेकिन इसका जो लंबाई हो गया 7 और 7 कितना हो गया 14। यानी हम कह सकते हैं कि जो घनाभ बना है इसका LBH लंबाई हो गया 14, चौड़ाई तो वही 7 है, ऊंचाई भी तो वही 7 रहेगा चूंकि घन था। अब पूछ रहा है कि इसका कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 गुना LB 14 सते 98 प्लस 7 सते 49 प्लस फिर 14 सते 98, यानी कि इसको 2 गुना इसको जोड़ा जाए तो 98 और 98 को जोड़िएगा तो आएगा 196। 98 और 98 196, 196 में 49 को जोड़िए तो आएगा 245। 196 में 49 को जोड़िए 245, 245 गुना 2 करिएगा तो आपका आएगा 490। यानी जो घनाभ बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा 490 स्क्वायर सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470। दो आभाज्य संख्या x और y का महत्तम सवर्तक। तो आभाज्य संख्या कुछ भी रहे, x एंड y रहे चाहे कुछ भी रहे, आभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, जबकि लसा हमेशा उसका गुणनफल यानी xy हो जाएगा। हम लोग का ये पीछे जो 1-2 को क्वेश्चन आया था उसमें LCM पूछा था, यहाँ HCF पूछ रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 471। समझने लायक क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, इसमें भाग दे रहे हैं x - 3 से, तो शेष बच कितना रहा है 35। तो जब x - 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हम x बराबर 3 पुट कर देंगे। तो 3 पुट करेंगे, बहुपद आप पढ़े होंगे, 3 पुट करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18, प्लस यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3a और प्लस b बराबर दिया हुआ शेषफल कितना 35, 18 उधर चला जाएगा, 3a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, तो 3a प्लस b बराबर हो जाएगा 35 में से 18 घटाओ। तो बोले सर 35 में से 18 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 35 है, यहाँ 18 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना आपका 17। क्लियर? तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग को a प्लस बी ज्ञात करना है। दूसरा इक्वेशन में कह रहा है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस bx, अब प्लस a को यदि हम x - 3 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है कितना 29। तो यहाँ पर भी x बराबर 3 ही पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 दूनी 18 प्लस 3b प्लस a बराबर कितना 29 लेके चलेंगे। अब इसको सरिया के लिखेंगे तो a प्लस 3b बराबर 18 जाके 29 में घटाओ, बचेगा कितना 11। यानी हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन 2, उसको इधर लिख देते हैं a प्लस 3b बराबर 11, इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए, तो बोल रहा है a प्लस b ज्ञात करिए। आप बारी बारी से a भी ज्ञात कर लीजिए या दोनों को जोड़ भी दीजिए तो आ ही जाएगा। जोड़ देते हैं 4a प्लस 4b बराबर 17 और 11 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 28 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर इधर कितना हो जाएगा 28, 4 से काटेंगे 7 चौके 28, इसलिए a प्लस b का मान कितना आया 7। इस प्रकार के कुछ टाइम टेकन क्वेश्चन है जो आपको आएंगे कम से कम 25%। तो इसको आपको स्थिर से समझना होगा, एक बार में नहीं हो तो वीडियो को आप पॉज करके पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। समझ गए तो इसको आप दोबारा बना लीजिए, ताकि इस समय यदि आप टाइम बचाना सीख गए तो एग्जाम में आप समय रहते हुए सभी क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका a प्लस बी का मान 7 प्लस में आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद, तो मिश्र समानुपात का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया है, उसमें इस सभी का अलग अलग टाइप करके क्लियर कर दिया गया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा।
तो 18 व्यक्ति किस काम को 18 व्यक्ति 12 दिन में कर सकता है, लेकिन कह रहा है 4 दिन बाद। तो मैंने बताया जितना दिन बाद बोलेगा उसको घटा देंगे, तो 12 में 4 घट गया तो बचा कितना 8, मतलब अब इनके लिए बचा कितना 8 दिन। तो 8 से गुना, 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, 18 व्यक्ति था, 2 श्रमिक काम छोड़ दिए, बचे कितना, तो बोले सर 16 बचे। तो 2 छोड़ दिए तो बोल रहा है कि कितना बचे 16। तो बोल रहा है श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितना दिन में, तो डी दिन में। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन। 18 व्यक्ति कर सकता था 12 दिन, 4 दिन बाद, तो जितना दिन बाद बोले वो खत्म, घटा देना, बचा कितना 8 दिन। 2 श्रमिक छोड़ दिए तो 18 में 2 छोड़ दिए, बचा 16, तो कह दिन डी दिन, काटिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी कि शेष काम जो बचा हुआ है उसको शेष श्रमिक करने में कितने दिन लेंगे 9 दिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे, दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, 40/5 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल। अब देखिए क्या कह रहा है, जबकि उसे धारा के विरुद्ध, विरुद्ध माने विपरीत, 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे, तो विपरीत चाल हो गया 24। फिर से अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे, उसकी स्थिर जल में 24 किलोमीटर 2 घंटे, यहाँ पे हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल बराबर, जब दिशा में अब विपरीत चाल दिया रहा है, स्थिर जल में पूछे नाव का या तैराक का तो जोड़ के आधा, धारा का पूछे तो घटा के आधा, तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि स्थिर जल में चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअली में यहाँ पे ना विपरीत में ही चाल ज्यादा दे दिया है, जबकि विपरीत में चाल कम होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे, नाव पूछेगा जोड़ के आधा और धारा पूछेगा तो घटा के आधा। यहाँ स्थिर जल में उसी का चाल पूछ रहा है तो जोड़ के आधा, 12 8 20, 20/2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474। 19 भुज में विकर्णों की संख्या। अब देखिए भुजाओं की संख्या मतलब n का मान 19 दिया हुआ है। जब भुजाओं की संख्या n हो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, जब भुजाओं की संख्या क्या हो n हो। देखिए अभी तक कभी बहुभुज के आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण ऐसे करके पूछ रहा था, यहाँ विकर्ण पूछ रहा। जब भुजाओं की संख्या n हो तो विकर्ण बराबर होता है, यानी विकर्णों की संख्या बराबर हमेशा याद रखना n × n-3/2। इसको ध्यान याद कर लीजिए, n × n-3/2। जब भुजाओं की संख्या n हो तो विकर्णों की संख्या n × n-3/2। n कितना है 19, इंटू 19 में 3 गया 16/2, 2 से काटेंगे 8 बार में 19 8 152 होना चाहिए, 152, यानी कि विकर्णों की संख्या 19 भुज में हो जाएगा 152। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475। एक व्यक्ति 42 की गति से जाने पर कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंचता है। टाइम डिस्टेंस का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम डिस्टेंस का बहुत जल्दी मास्टर वीडियो लाने वाला हूं। यहाँ पे देख लिए, पहले गति यानी चाल का रेशियो। पहले कोई व्यक्ति जाता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बोल रहा है कि 1 मिनट पहले -1, मतलब जितना समय लगना चाहिए 1 मिनट पहले, माइनस मतलब समझिएगा पहले। बाद में वही व्यक्ति अपने चाल को 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, जिसके कारण 3 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब ज्यादा समय लग जाता है। तो वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है? सिंपल तरीका, जैसे एक ही दूरी के बारे में अलग अलग चाल हो या गति हो तो चाल के उल्टा समय होता है। तो समय 36 इधर आएगा, 42 इधर, उलटना आसान है। 6 6 36, 6 7 42, यह समय का रेशियो। यहाँ 1 मिनट पहले, यहाँ 3 मिनट बाद, अंतर कितना का? तो एक पहले बाद या प्लस माइनस या कमी वृद्धि रहेगा तो अंतर करेंगे जुड़ जाएगा, तो 4 मिनट हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना का? तो यहाँ बोले सर 1 का, यहाँ रेशियो में 1।
तो समय है, लेकिन ये मिनट में आपसे दूरी पूछ रहा है, पहले घंटा में बदलना होगा 60 से बाहर। समय की तुलना समय से दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, किसी एक को भी गुना कर लीजिए उतना ही आएगा। 6 दूनी 12 के 2 बचा कितना 1, 6 चौके 24 और 1 25, 252। अब काट दीजिए, काटिएगा इसको तो ये आ जाएगा कितना 4 से, या तो 6 से ही काट देता हूँ इसको, 6 से ही, 6 दाएं के 60, 6 से काट, 6 चौका 24, 6 दूनी 12। अब आराम से गुना करेंगे, 10 से भागा मतलब 1 अंक बाद 0.5, 4 दूनी 8 के 8 बचा के 4 चौक 16, यानी कि हम कह सकते हैं बटा में 10 करेंगे तो 1 अंक के बाद 0.5, यानी कि जो दूरी होगा दो स्थान के बीच की दूरी, यानी जो तय किया है वो आदमी, वो दूरी होगा 16.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 476। एक टैंक में 2 प्रवेश द्वार। पाइप टंकी का क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछ रहा है और बार बार क्वेश्चन आता है, तो मैं बोलता हूं कि मास्टर वीडियो पाइप टंकी का जरूर से जरूर देखिए, एक ही वीडियो में पूरा पाइप टंकी समाप्त है। एक टैंक में 2 प्रवेश द्वार है, मतलब जिससे पानी अंदर जाता है, जो 6 घंटे, पहला पाइप 6 घंटे में भर रहा, दूसरा पाइप 8 घंटे में भर रहा, एक निकासी पाइप तीसरा है जो 10 घंटे में पूरा टंकी को खाली किया जा सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो बोला पूरी भरने में कितना समय। सबसे पहले समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता, 1/6, 1/8, 1/10, तो 1/6, 1/8, 1/10, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर इसका एलसीएम तो हो जाएगा 120, तो 20 से 15 से और ये 12 120, यानी कि रेशियो निकल गया। लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए इसको निगेटिव शो करेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद जो दिया लेफ्ट जो ज्ञात करना रहा है, किसी एक को लेके चलेंगे। 20 की क्षमता से 6 120, 15 की क्षमता से 8, कोई भी लीजिए 120। अब तीनों चलेगा तो ये 20 भरेगा, ये 15 भरेगा, तो बोलिए 20 और 15 35, लेकिन ये 12 खाली कर देगा, तो बोलिए सर 35 में 12 खाली कर देगा तो बचेगा कितना, तो 23 बचेगा। तो 23 की क्षमता से कै घंटा टी, तो टी बराबर हो गया 120/23। अब 23 से भागा दीजिए, 23 5 115, बचा कितना 5, यानी कि 5.5/23 घंटे आ रहा है। अब ऑप्शन कैसे दिया है, आंसर कैसे दिया है, ये मिला लीजिए, ऐसे ही दिया है 5.5/23 घंटे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477। पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन है। एक मोतियों का हार टूट गया, मतलब ऐसा हार जिसमें मोती भरा हुआ था, जिसमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गए। अब देखिए फर्श पर कितने गिरे हैं, तो फर्श पर गिरे हैं 1/8। उसके बाद बोलता है 1/4 कुर्सी के नीचे, यानी कुर्सी के नीचे कितना गिर गए 1/4। उसके बाद बोलता है 2/5 सोफा पर, सोफा पर कितने गिर गए 2/5, और शेष उसी में रह गए स्टैंड में ही। और 18 शेष 18 संख्या दे 18, यहाँ पे रेशियो के रूप में नहीं है, तो फर्श पर कितने मोती थे। तो शायद आप रेशियो का मेरा वीडियो देखे होंगे, या नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, जिसमें रेशियो का बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया, क्योंकि मैं टोटल चैप्टर रेशियो पर यह स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, पूरा फंडामेंटल से लेके। अभी तो ये रेलवे के लिए जिनको जरूरी है, ये जरूरी है, इसलिए इसका सॉल्यूशन तेजी से करवा रहा हूँ। तो आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सेंड करते जाइए, जितने ज्यादा विद्यार्थी जुड़ते जाएंगे मैं सारा बुक सॉल्यूशन कराऊंगा और आप लोग का मैथ बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार में बताया था कि कभी भी भिन्न के रूप में हो तो टोटल को हमेशा हरों का एलसीएम मान लीजिए, तो 8 4 और 5 का एलसीएम 40 होगा, टोटल को 40 मान लीजिए। मतलब वैसी संख्या मान लीजिए जिससे कट जाए, इसी पे में एक लाइन में रेशियो आ जाए, ऐसे एक भी मान सकते हैं आप। अब 1/8, 40 का 1/8 कितना होगा 5, 1/4, 40 का 1/5 कितना होगा 10, 2/5, तो 5 8 40 8 2 16, तो शेष कितना बचा, तो बोले सर 40 में 10 5 15 16 31, तो शेष कितना बचा 9, रेशियो में 9 बचा, निश्चित रूप में 18, तो शेष की तुलना शेष से टोटल मोती निकालना, क्या निकालना, क्या नहीं टोटल नहीं निकालना, फर्श पर कितने मोती गिरे, तो कैसे 5 से 9 दूनी 18, 2 5 10, यानी फर्श पर गिरे मोतियों की संख्या 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पाई चार्ट प्रतिशत में है 100%, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए एक भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन
1,50,000 टन है तो 2015 में 17 के कुल कितने कपड़े? सिंपल है, 1,50,000 टोटल है। टोटल की तुलना 100 से, क्योंकि कोई भी राशि 100% होता है। अब बोल रहा है 17 के कुल कितने हैं, तो सिंपल है 5% दिया हुआ। देखिए 17 का ग्राफ में दिया हुआ 5%, तो 5 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 पचे 75, तो 75,100 होना चाहिए यहाँ पे। 75,100 आपका एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 479। क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है और इंटरेस्टिंग भी। आप बिल्कुल स्थिर से देखिए, 100% आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। देखिएगा, आप 4 गिने हुए रंगों के 300 रंगीन बल्बों से अपने घर को सजाना चाहते हैं। 4 तरह के बल्ब हैं, वो कैसे है? लेकिन आपके पास पहले से 3 रंग के कुछ बल्ब हैं। लाल 32 बल्ब आपके पास पहले से हैं, हरे 26 बल्ब पहले से हैं, और पीले भी आपके पास 9 बल्ब पहले से हैं। आपके पास नीले बल्ब नहीं, 0 जिसको बोल सकते हैं। इन्हीं चारों बल्बों से आपको घर सजाना है, और ये चारों बल्ब टोटल मिला के 300 होना चाहिए। एंड प्रत्येक बल्ब का कीमत 15 रुपया है। प्रत्येक बल्ब का कीमत 15 रुपया है। और यदि आप एक रंग के 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो 20% छूट। उसी प्रकार से 70 या अधिक खरीदते हैं तो 30% छूट। मतलब 50 या अधिक, समझ जाना है, 50 प्लस खरीदिएगा तो 20% छूट, और 70 प्लस खरीदिएगा तो 30% छूट। उससे नीचे पर कोई छूट नहीं है, 15-15 मिलेगा। अब जरा ध्यान से समझिए। अब कहता है क्वेश्चन, इसी तरह के 70 या अधिक बल्ब खरीद 30%। यदि आपने अपने घर हर रंग के समान संख्या वाले बल्बों से सजाया हो तो आपको कितना खर्च करना होगा? अब बोलिए कि सर टोटल बल्ब 300 लगाना है, जिसमें 4 तरह के बल्ब है, चारों समान संख्या में लगाना है। तो ये तो निश्चित हो गया कि सभी प्रत्येक बल्ब लगाना पड़ेगा। प्रत्येक बल्ब जिसको आप बोल सकते हैं 300/4 यानी 75, यानी प्रत्येक बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 से, क्योंकि समान संख्या में बल्ब लगाना। टोटल 300, 4 प्रकार के बल्ब है, 4 से भाग दीजिए, यानी 75 लाल, 75 हरे, 75 पीले, 75 नीले, सारे 75। अब जरा ध्यान से समझिएगा, नीला बल्ब आपके पास एक भी नहीं, यानी निश्चित रूप से आपको 75 बल्ब खरीदने पड़ेंगे। और एक बल्ब का कीमत है कितना दिया हुआ? 15 रुपया। लेकिन कंडीशन है कि 70 या उससे अधिक खरीदे तो 30% छूट मिलेगा। तो बोले कि सर 30% छूट मिलेगा, तो ये 15 का 30% यदि देखा जाए तो 15 का 30% 4.5 होगा, और 15 का 20% यदि देखा जाए तो 15 का 20% 3 रुपया होगा। इसका मतलब 75 बल्ब खरीद रहे हैं तो 4.5 का छूट, तो 15 में 4.5 छूट मिलेगा तो 10.5 रुपया में, यानी इसको हम गुना कर देते हैं 10.5 से। क्लियर? ये हो गया नीला गेंद का कीमत। पीला 9 पहले से है, आपको टोटल 75 खरीदना है, सब तो 75 ही चाहिए। 75 लाल, 75 हरा, 75 पीला, 75 नीला। नीला खरीद ले, 9 है, बोलिए 75 में 9 घटा लेंगे तो 66। कितना? 66। तो 66 50 या उससे अधिक खरीदने पर कै परसेंट? 66 50 से अधिक है, कै परसेंट? 20%, 3 रुपया के छूट। तो बोले 15 में 3 छूट तो 12, तो 66 गुना 12, ये हुआ पीला। हरा 26 है, तो 75 में 26 है तो 49 खरीदना। अब 50 या उससे अधिक पर छूट है, 49 पर तो छूट नहीं है, तो ये हो जाएगा 49 गुना 15। फिर आ जाइए, अब 32 लाल है, 75 में 32 है तो खरीदना कितना है? तो बोले सर 43, तो 43 भी 15 रुपया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई छूट नहीं मिलेगा। आप इसको इजी वे में गुना कर सकते हैं। गुना कर दिए, इसको और इसको गुना करके आप इजी वे में इसको लिखिएगा तो आपका फाइनली आंसर जोड़ के आ जाएगा 2959 रुपया 50 पैसा। यानी कह सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी है, 2959 रुपया 50। कुछ नहीं, सिर्फ गुना करके जोड़ देना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल 300, 4 भाग में बराबर, तो 4 से भाग दे 75 सब खरीदना। ये 0 था, लेकिन 70 से अधिक पर छूट मिल रहा है, कै परसेंट? 30%, 4.5 रुपया छूट, 10.5 में तो गुना कर दिए।
ये 9 पहले से है तो 66 खरीदना है, चूंकि टोटल 75 ही चाहिए, लेकिन इस पे 20% छूट तो 12 में। ये आपको 26 पहले से 49 खरीदना है, 50 से नीचे वाला पर कोई छूट नहीं है, 50 से ऊपर पर छूट है तो 15 से। यहाँ 32 से 43 खरीदना है तो कितना से 15 से जोड़, ये गुना करके जोड़ दीजिए 2959 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480। दो संख्याओं में 2 का अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर 100 है, तो इन संख्याओं का अंतर, जैसे कि मान लीजिए दो संख्या x और y, इन दोनों का अंतर कितना है 2, जबकि वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर कितना है 100। इस प्रकार से तो बोल रहा है क्या कि इन संख्याओं का योग क्या है, तो योग क्या है, एक तरीका तो आप ऑप्शन से चल सकते हो, नहीं तो दूसरा सिंपल तरीका, बोले सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 100। x माइनस वाई का मान 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 100, 2 से काट दिए 50 दूनी 100, यानी कि दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो आएगा हम लोग का 50। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481। एक कुर्सी के विक्रय पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। कुर्सी की लागत, कुर्सी का मूल्य क्या है, सिंपल है, 10% और 14% के छूट देने पर अंतर 27 का आता है। यहाँ अंतर कितना का रहा है, बोले सर 4 का। पूछ रहा मूल्य क्या है, मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 100 से 4 से काटिए 25 चौका 100। अब 27 को 25 से गुना करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 675। 27 को 25 से गुना करिए 675, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 482। लिखा हुआ एक सिंपल तरीका है, 31 गुना 23 बराबर 713 दिया हुआ, ऐसे भी गुना करिए तो इतना ही आएगा। पूछ रहा है 3100 गुना 0.00023। देखिए 31 गुना 13 713 है, यहाँ भी 31 गुना 13 713 ही होगा। अब इधर वाला दशमलव का तो वैल्यू नहीं है, इधर वाला 0 का, लेकिन इधर वाला डबल 0 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव दे देंगे, यानी फाइनली 0.713 आएगा। बाद वाला 0 दीजिए या नहीं दीजिए, यानी कि आप अपने ऑप्शन से मिलाइएगा तो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483। ये तो सिंपल है, कह रहा है क्या 49 गुना 17 बराबर 833। हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो बोले सर 49 गुना 17 बराबर 833 है। पूछ क्या रहा है आपसे, तो पूछ रहा है 0.0833 अब भागा मतलब क्या, बटा कितना 4.9। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बोले सर ये पॉइंट है, यहाँ भी हम 4 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, 4 अंक दशमलव कैंसिल। अब काट देते हैं, 49 से तो कट जाना चाहिए, 49 से देखिए यहाँ पे 49 गुना 17 दे ले तो 49 से ही 17 बार में कट जाएगा, लेकिन 49 से ही कई बार में कटेगा 1000 में, तो 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.017। 3 अंक के बाद दशमलव के मतलब नीचे में 1000 बच गया ना, तो 1000 से 17 भाग देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव 0.017, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484। सुंदर कोचिंग क्लासेस लेकर पैसे कमाता है, उसके आय का 10% उसकी क्लासेस को चलाने में होने वाले विभिन्न खर्चों में व्यय होता है। नीचे दी गई तालिका में 5 वर्ष की उसकी आय दिया हुआ है लाख में, 2012 में 2.5 लाख, 2013 में 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2.5 लाख, 4 लाख। तो बोल रहा है औसतन सुंदर अपने क्लासेस को चलाने में विभिन्न लागत के रूप में एक वर्ष में कितना पैसा खर्च करता। तो पहले उसकी औसत आय निकाल लेते हैं, तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या, जोड़िए तो 2.5 लाख, 3 3 6 और 2.5 5 5 6 11 4 15 लाख। कई बरस में, तो 5 बरस में, तो यहाँ पे 3 लाख, यानी आप कह सकते हैं कि उसकी औसतन आय जो है 3 लाख है, लेकिन पूछ रहा है कि वो खर्च कितना कर रहा है। तो शुरू में दिया हुआ खर्च जो कहता है अपनी आय का 10%, यानी आप कह सकते हैं 3 लाख माने 3 पर 5 शून्य का 10%, परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य कैंसिल, यानी प्रति वर्ष औसतन व
30,000 रुपया विभिन्न खर्चों पर करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 485। यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। एक दिया हुआ 0.00859 अब इसको बोल रहा है कि इसका दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब ये आंसर पीछे में 5 अंक वाला दे दिया है, मतलब ए दिया है। यदि पूछता 5 अंकों तक, 5 अंकों तक, तो इसका मान हो जाता 0.00859 हो जाता। देखिए क्योंकि 94 है, यदि 95 से अधिक होता तो ये पूरा को 100 लेना पड़ता, मतलब इसको 600 बनाना पड़ता। ठीक है, मतलब ये 594 को। लेकिन यहाँ पे इसलिए 5 अंक यदि पूछता 5 अंकों तक तब ये होता, जबकि यही वाला आंसर दे दिया। जबकि पूछ रहा 3 अंकों तक, तो 3 अंकों तक हो जाना चाहिए था इसको 0.00। देखिए 859 जो कि 850 से अधिक है, तो उसको आप 900 लिख सकते हैं। उससे नीचे रहता तो 800, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.009। तो 3 अंक पूछा है तो इसका आंसर डी होना चाहिए था 0.009। लेकिन आंसर आपका बुक में ये वाला दिया है, यानी 5 अंक तक पूछेगा तो ये होगा, 3 अंक तक पूछेगा तो ये होगा। मैंने दोनों क्लियर कर दिया है, ये गलती से ऐसा दिया गया है इसमें। अब आइए, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी या ए, जो भी होगा जैसे पूछेगा आप आंसर मार दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 486। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लासा मासा का। कह रहा है क्या, दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ है, मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो 4284, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ 32। तो बोल रहा है क्या, यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या, हम सभी जानते हैं पहली गुना दूसरी बराबर लासा गुना मासा होता है, तो इसलिए दूसरी बराबर होगा लासा यानी 4284 गुना मासा बटा पहली। तो पहली कितना है, तो पहली है 672। बस अब इसको काट देना है, काट सकते हैं आप। 32 दूनी 64 बच गया 3, 32 से कहें 32। अब 21 से काट दीजिए, 21 दूनी 42, बचा कितना, तो 8। अब ये 8 में भाग दें तो 0 बार लगेगा, फिर 1 चौके 84, यानी कि हम लोग का जो दूसरी संख्या हो जाना चाहिए वो होना चाहिए 204। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 487। रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है। ये कह रहा दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो हो जाए 10:13। प्रत्येक में समान राशि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अंतर समान कर दे। तो ऊपर 1 का अंतर है, नीचे 3 का, तो ऊपर 3 से करिए, नीचे के अंतर से ऊपर, तो दोनों तरफ। ऊपर के अंतर से नीचे 1 से करिए अथवा नहीं 1 से गुना करिए, चयनित संख्या तो उतना ही रहेगा। यहाँ प्रत्येक में 3 जोड़ा जा रहा है। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 से 10, 1 जोड़े, 4 तिहाई 12 से 13, 1 जोड़े। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। मूल संख्याएं क्या है, तो पहला निकालना है 3 तिहाई 9, दूसरा निकालना है 4 तिहाई 12, यानी कि 9 तिहाई 27, और दूसरा संख्या 12 तिहाई 36, यानी दोनों मूल संख्याएं जो है क्रमशः 27 और 36 है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 488 कहता है एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 150 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। मतलब समझ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि एक इमारत है 150, इस पर इसके शीर्ष पर उन्नयन कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण जब भी बने तो इससे ऊंचा इमारत लेंगे तभी ना, यानी दूसरा वाला ऊंचा दे होगा। तो बोल रहा है उन्नयन कोण जो बन रहा है इस पे 45 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। ये ए है और ये इमारत बी है, और इसके शीर्ष से इसके तल पर जो अवनमन कोण बन रहा है, मतलब ये वाला बन रहा है 30 डिग्री। जबकि हमें अवनमन कोण से मतलब नहीं है, हमें ये वाला 30 डिग्री ले लेना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया, उसमें 3 टाइप इंपॉर्टेंट डाला है, जिससे 99% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, पूछते हैं। उसको देख लीजिएगा तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी इमारत, यही बोल रहा है कि इमारत बी की ऊंचाई क्या है। इसकी ऊंचाई सिंपल रेशियो का नियम लगाते हैं। जैसे ही देखे 45, तो 45 में लंब और आधार बराबर होता है, tan 45 का मान 1 होता है। 30 जैसे ही देखे तो लंब आधार मतलब 1/√3 हो जाएगा। अब बोले सर ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, यहाँ पर इसी को आप √3 बनाए, यहाँ पर 1 बनाए,
तो ये 1 को √3 बना दीजिए। 1 को √3 बनाने के लिए √3 से गुना, लेकिन इसी रेशियो के साथ ये वाला भी है तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा। ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? अब ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा √3 + 1, क्योंकि ये वाला √3 है और ये कितना है 1 है। अब यही वाला ऊंचाई b पूछ रहा है। अब सिंपल तरीका आ गया रेशियो के नियम से। 150 दिया हुआ है निश्चित राशि, यहाँ 150 का रेशियो 1 है, 150 की तुलना 1 से, b पूछ रहा है तो √3 + 1 से, यानी आपका आंसर हो जाएगा 150 × √3 + 1। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी क्वेश्चन में √3 का मान रख देता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 150 × √3 + 1, या 1 + √3 लिख दिया, प्लस में तो कोई पहले लिख दीजिए, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 489। यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ x² + kx + 9, यहाँ पे इतना बराबर 0 होना चाहिए चूंकि द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल समान है तो k का अधिकतम मान क्या हो सकता है। सिंपल तरीका, जैसे ही बोले मूल समान है तो d = 0 लेके चलेंगे। मूल समान है d = 0, d में विविधकर होता है विवेचक, b² - 4ac = 0। b का मान कितना हो गया, तो बोले सर k हो गया, तो k² - 4, a कितना है तो 1 है, c कितना है तो 9 है, बराबर क्या 0, तो k² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 36, 36 उधर जाएगा, तो 36 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा +36 हो गया। अब यहाँ पे k बराबर हो जाएगा +-6, k बराबर +-6। हालांकि ऑप्शन में +-6 ही दिया है, लेकिन अधिकतम मान पूछ रहा है तो ये 6 ही होना चाहिए, केवल अधिकतम पूछ रहा है तो इसका आंसर 6 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में +-6 करके दे दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 490। नल ए और नल बी एक टैंक को क्रमशः 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं। वही क्वेश्चन फिर ए 2 घंटे भर सकते हैं, 8 घंटे भर सकते हैं, सी द्वारा भरे टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब तीनों को खोल दिया जाए तो पहले तो बोलिए सर ये तो समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता निकाल लेते हैं, 1/2 1/8 1/4 एलसीएम 8 होगा, 4 दूनी 8, 8 इकाई 8, 4 दूनी 8, लेकिन ये क्या है माइनस, किसी एक को लेके चलेंगे, 4 दूनी 8 या 8 इकाई 8, कोई लेके चलिए 8। अब तीनों को खोल दिया गया तो 4 1 5 चलेगा, 2 खाली, तो बचा कितना 3, 3 के क्षमता से t घंटे, t = 8/3, 3 दूनी 6, 2.2/3 घंटे। अब आंसर कैसे दिया है, 2.2/3 घंटे, मतलब ऐसी दिया है 8/3 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 491। a - 1/a = 7, तो पूछ रहा है a² + 1/a² बराबर, तो बताए थे x - 1/x = a हो तो x² + 1/x² का मान a² + 2 होता है, a² + 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7 के स्क्वायर + 2, यदि प्लस रहता तो यहाँ -2 होता, तो 7 के स्क्वायर 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 492। फिर से एक टाइम टेकन क्वेश्चन आ गया, इसको आप बिल्कुल स्थिर से देखिए, 100% आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। देखिए, एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गीकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को व्हाइट क्लॉथ से ढका गया। मैं एक फिगर से आपको समझाना चाह रहा हूँ, यह एक कमरा है, यहाँ पे एक वर्गाकार टंकी है, इसको कुछ एक प्रकार का कपड़ा है गलीचा से ढका गया है, गलीचे से ढका गया है, और ये जो बच गया इसका शेष भाग बचे हुए फर्श को वाइल्ड क्लॉथ से ढका गया है। वाइल्ड क्लॉथ, कुछ ढकने के लिए कपड़ा या फर्श के जैसा जो भी आता होगा उससे कोई लेना देना नहीं, वाइल्ड क्लॉथ से ढका गया है। वाइल्ड क्लॉथ का कीमत है कितना 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, और गलीचे का कीमत कितना है 6.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर।
अब क्वेश्चन कह रहा है कुल मूल्य मतलब टोटल ये खर्च जो पड़ा ऐसा करने से 1338 रुपया 50 पैसा पड़ा है टोटल खर्च। तो बोल रहा है वाइल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई, ये जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई क्या है ये वाला पूछ रहा है। तो एक सिंपल तरीका मैंने अपनाया, आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल इजी वे में देखिएगा। एक बार में दिक्कत होगा दोबारा पीछे करके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यही सब टाइम टेकन क्वेश्चन पे आपको कमांड करना है, बाकी सभी विद्यार्थी का ठीक रहता है, यही आपका प्लस पॉइंट आएगा। तो जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको घेरते जाइए और उसको 2 बार 3 बार बनाते जाइए आप भी। तो ये चौड़ाई पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो टंकी है यहाँ पे टंकी का हम क्षेत्रफल ले लेते हैं कितना x, और बाकी जो शेष भाग बच गया मतलब ये जो गलियारा बच गया इसका कितना होगा क्षेत्रफल, तो देख लेते हैं। तो बोलिए कि सर भुजा दिया हुआ है 10, तो भुजा 10 दिया हुआ है, तो ये बात तो कंफर्म है कि टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 10 के स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 100। टोटल कितना हो गया 100, जिसमें टंकी का क्षेत्रफल आपने x लिया है, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोले सर शेष 100 - x, मतलब ये जो गलियारा का क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 100 - x टंकी का x। अब टोटल खर्च लेके चल देते हैं। देखिए टंकी का क्षेत्रफल है x वर्ग मीटर, जो भी वर्ग मीटर में है, और ये जो गलीचा बिछाने में टंकी में खर्च हो रहा है 6.5 रुपया, यानी आप कह सकते हैं कि x गुना 6.5 रुपया। उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहा है 10 मीटर की भुजाओं बरीकार कमरे के मध्य क्षेत्र वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को वाइल क्लॉथ से ढका गया है। गलीचे और वाइल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य, गलीचा का 15 है, उल्टा कर दिया हम, गलीचा का 15 है तो यहाँ पर 15 से गुना होगा, इसमें गलीचा लगा हुआ 15 यानी कि x गुना 15 और प्लस इसका 6.5 रुपया, मतलब शेष भाग का जो वाइल क्लॉथ है 6.5 रुपया, तो 6.5 गुना 100 माइनस x जो क्षेत्रफल है, मतलब इसका x क्षेत्रफल माले है तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल 100 माइनस x होगा, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल 100। अब इतना का मूल्य हमने क्वेश्चन में दिया हुआ, टोटल मूल्य दिया हुआ है 1338 रुपया 50 पैसा। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया 15x, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पहला 650 में 100 से गुना करेंगे तो 650 पॉइंट खत्म, अब माइनस 6.50x बराबर 1338 रुपया 50 पैसा। अब गौर करिए 15x में से 6.5x घट जाएगा तो बचेगा 8.5x, जीरो हटा दिया है, ये 650 उधर जाके घटेगा तो 50 पैसा तो बचेगा ही। अब घटा रहे हैं इसमें से 8.5 में से 0 गया 8, 13 में से 5 घटेगा 8, और ये बच गया कितना, तो बोलिए सर ये बच गया 12, यानी कि आप कह सकते हैं 12 में से 6 घटेगा 6। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी यदि 0 बैठ दे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि x का मान 1 0 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 68 85 और बटा में 85, 17 5 85, 17 चौका 68, 0 17 5 85, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 81। ये 81 किसका मान आ गया, तो बोलिए सर x का मान 81 आया, x का मान 81 आया, मतलब टंकी का क्षेत्रफल 81 आया, और ये पूरा का क्षेत्रफल कितना है 100 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर टोटल क्षेत्रफल कितना है 100 है, टंकी का क्षेत्रफल कितना है 81 है, दोनों तो वर्गाकार है, इसलिए इसका भुजा कितना हो जाएगा 10, 10 तो दे लिया, इसका भुजा कितना होगा 9, दोनों के बीच अंतर कितना के है 1 का, कितना का अंतर 1, तो ये जो दोनों तरफ का अंतर है वो 1 है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो टंकी का क्षेत्रफल निकालना है तो ई वाला भाग और ई वाला भाग घटाना पड़ेगा, तो इधर चाहे इधर दोनों मिला के 1 आया है, तो इसलिए जो शेष भाग की चौड़ाई यानी बॉर्डर की चौड़ाई जिसको आप बोल सकते हैं बॉर्डर की चौड़ाई, तो दोनों तरफ तो बराबर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आधा, क्योंकि पूरा 1 आया है, टोटल क्षेत्रफल 100 है, इसका क्षेत्रफल 81 है, मतलब इसका भुजा 10 है, इसका भुजा 9 है, यानी कि दोनों का अंतर 1 है,
तो दोनों का अंतर तो दोनों तरफ डिवाइड होगा, तो एक तरफ का चौड़ा एक का आधा हो जाएगा, यानी हम कर सकते हैं 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं 100% समझ में आया। यदि दिक्कत हो आप पीछे करके वीडियो जरूर एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 493, बहुत आसान क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बोल रहा है 6:51 PM। अब PM रहे या AM रहे कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोनों में से छोटे कोण क्या होगा। ऐसे फॉर्मूला भी मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, घड़ी का क्लास भी मैं दे दूंगा आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से हर सेट में मिल रहा है। कोण बराबर मैंने फॉर्मूला बताया है कि याद रखना 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। आप भी साथ में बोलते चलिए, आपको याद हो जाएगा। कोण बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। ध्यान रखना है निगेटिव से कोई माइनस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और 180 से बड़ा है तो 360 से घटा देना। यहाँ पे घंटा की जगह 6 रखेंगे और मिनट की जगह 51, तो बोले 60 गुना 6 माइनस 11 गुना 51 बटा 2। इसको गुना करके 360 आ जाएगा, 6 से 36, ये गुना करके 11 के 1 बचा 1, 11 5 55 और 1 56, यानी 351। हालांकि यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। 561 से 360 घटाएंगे तो बचेगा 201। 201 में 2 से भाग देंगे तो 100.5 बच जाएगा, यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा 150, यानी कि 100.5 डिग्री छोटा कोण घंटे वाले और मिनट वाले सुई के बीच बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 494, औसत का क्वेश्चन बहुत ही आसान। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर 55, 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़ के हो गया 60। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए, अधिक मतलब अंतर होता है, 14वीं पारी में पिछली की तुलना मतलब 13वीं की तुलना, 14वीं से पीछा 13वीं होगा, तो बोला 13वीं में कितने होंगे। तो औसत संबंधित क्वेश्चन में कभी भी अंतर का पता चले तो उसका योगफल ढूंढ लीजिए। बोले वो क्यों, तो देखिए 12 पारी तक औसत कितना था, तो बोल रहा है कि 55। 2 पारी आओ खेला तो कुल मिला के 14 पारी हो गया, तो औसत बढ़ के हो गया 60। ई दोनों पारी में एगो 13वीं है और 14वीं पारी होगा, क्योंकि 12 पारी तो पहले से ही है। ई दोनों का अंतर देल है 20। बोले ये कैसे पता आपको चला, क्योंकि बोला 14वीं पारी 13वीं से 20 अधिक है। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतर आ गया तो सबसे पहले ढूंढिए योगफल, क्योंकि योगफल और अंतर मिल गया तो बस एक ही ट्रिक अपनाना है, बड़ा ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, इसका योगफल तो आ ही जाएगा। सीधा गुना कर दीजिए, 14 छक 84 840 माइनस 12 5 60 के 0, 12 5 60 है 6 66, 840 में 660 घटाइए तो आ जाएगा आपका 180। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग जो आ गया वो आ गया 180। सिंपल है। अब दो संख्याओं का योगफल अंतर दिया रहे तो किसी भी चैप्टर में ध्यान रखना है, बड़ा ज्ञात करिए जोड़ के आधा, छोटा ज्ञात करिए घटा के आधा। आपको पूछ क्या रहा है 13वीं या 14वीं, तो पूछ रहा 13वीं पारी, तो निश्चित रूप से 13वीं पारी छोटा ही होगा। बोले वो क्यों, क्योंकि लिख दिया कि 14वीं पारी अपने पिछले पारी से 20 अधिक है, तो छोटा होगा तो घटा के आधा। 180 में से 120 घटेगा, 160 बटा 2 और 2 16, यानी कि 80। 13वीं पारी में कितना रन बनाया गया, 80। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम भर के क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका देखिए। कंप्यूटर गेम एक है, एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटे बना सकता है और विनाशक दीवार को, मतलब गेम खेलते हो तो देखते होंगे कोई बना रहा है कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो यहाँ है 12 घंटे में बना सकता है, विनाशक 20 घंटे में पूरी तरह नष्ट कर सकता है। निर्माता और विनाशक दोनों को शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो बोल रहा है दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा। तो कोई बात नहीं है, निर्माता बस टाइम पर का वो भी एक काम ही कर रहा है, निर्माता और विनाशक भले ही निगेटिव काम कर रहा है, जैसे कि टंकी को खाली करना होता है उसी प्रकार से ये निगेटिव काम कर रहा है। ये कितना घंटे में कर सकता है, 12 घंटे में ये बना सकता है, 20 घंटे में विनाश कर सकता है। ये हो गया समय, समय के उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता। 20 इधर आएगा, 12 इधर, 4 से 5 चौका 20, 3 चौका 12, लेकिन ये निगेटिव काम कर रहा है, विनाश कर रहा है, इसलिए माइनस लेकर चलेंगे। किसी एक को लेकर चलेंगे 60 आएगा, हमें पूरा काम 60 करना है। स्टार्टिंग में दोनों लगाया गया, लेकिन 12 घंटे बाद इसको बंद किया गया, तो 12 घंटा तो दोनों चला होगा। तो ये 5 बना रहा था, ये 3 समाप्त कर रहा था, तो क्रिएट कितना हो रहा था,
हर घंटा 2, क्योंकि 5 में से 3 खत्म 2, कई घंटा तक ऐसा हुआ 12 घंटा तक। उसके बाद इसको बंद कर दिया तो बचा कौन, ये, तो ये सिर्फ बनाएगा 5 के क्षमता से, टी घंटा और लेगा। 12 दूनी 24, 24 इधर आके घटेगा तो 5 टी बराबर 60 में 24 घटेगा तो 36, दैट मीन्स टी बराबर 36/5, 36/5। 5 से आप भागा दीजिए तो आएगा 7.1/5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 घंटा। 1/5 को आप 60 से गुना करिए तो 12 मिनट आएगा। यानी यदि पूछता कि शेष काम को निर्माता के लिए, शेष दीवार को निर्माता के लिए कितना दिन में बना देगा, तो 7 घंटा 12 मिनट। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो बोले सर 12 घंटा, तो शुरू में दोनों मिलके भी क्या होगा, यानी 12 घंटा और फिर 7 घंटा 12 मिनट, यानी कुल मिला के टोटल उसको बनाने में लग गया 12 और 7 19 घंटा 12 मिनट। 19 घंटा 12 मिनट। देखिए एक आगो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, निर्माता और विनाशक मिला के टोटल टाइम लग गया 19 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 496। मैत्री की आयु अपने पुत्र विश्वजीत की आयु की 3 गुनी है। मैत्री की आयु विश्वजीत की आयु की कई गुनी है, 3 गुनी है। मतलब विश्वजीत 1 तो मैत्री कितना 3 है, मैंने प्रेजेंट में। अब कह रहा है 8 साल बाद 2.5 गुनी हो जाएगी। 8 साल बाद माने दोनों में 8 साल बाद 2.5 गुनी, 2.5 गुनी माने इसको 2 और इसको 5 ले लेते हैं, 2 5 आ गया रेशियो। उसके भी अगले 8 साल बाद मैत्री की आयु विश्वजीत की आयु की कितनी गुनी होगी, इसके अगले 8 साल बाद। तो ऐसा करते हैं, पहले अंतर से निकाल लेते हैं। ऊपर कितना का अंतर, 2 का, नीचे कितना का अंतर, तो नीचे हो गया 3 का अंतर, तो ऊपर 3 से, नीचे कितना से, 2 से। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर तो हमेशा सेम ही होता है। अब कह रहा है यहाँ पे अंतर कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया अंतर आपका 3 तिहाई 9 3, यहाँ कितना का अंतर 6 का, यहाँ भी 5 दूनी 10 4 6 का अंतर। यदि आप जल्दी में बनाना चाहते हो तो एक तरीका है, बोल रहा है 8 साल बाद मैत्री की आयु विश्वजीत की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी। पहला में तो 3 है, तो 1 और 3 लेके चलिए तो होगा नहीं, 4/5 है, 4/5 है, तो यहाँ भी आपको अंतर 1 का है। 1 के ऑप्शन सी मिल रहा है जिसमें 6 का अंतर है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, 6 का अंतर। तो इसलिए ऑप्शन से यदि चला जाए तो 1 के ऑप्शन में आपका है ये 6 का अंतर, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा मैत्री की आयु विश्वजीत की आयु का 11/5 गुना हो जाएगा। देख लीजिए कितना का अंतर है, 6 का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप लंबा हो जाता, 8 लेके चलिए, फिर यहाँ जितना बढ़ रहा है उसका वर्तमान मूल्य निकालिए, फिर इसके 8 बाद मतलब 16 16 जोड़िए, फिर काटिए तो रेशियो आएगा। लेकिन ऑप्शन को ध्यान रखिए तो बहुत समय आपका बच जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर सेम रहता, हमने अंतर सेम कर दिया, अंतर 6 बरस का। एक ही ऑप्शन में 6 बरस का अंतर है, ये है, तो हम लोग का आंसर हो गया 11/5 गुना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497। फिर से आ गया त्रिभुज गिनने वाले, और पीछे कई क्वेश्चन में मैं बिल्कुल क्लियर करके त्रिभुज गिन दिया हूं, इसमें आप अपने से देख लीजिएगा। ऐसे अभी तक मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या, टोटल क्वेश्चन जितना भी गिनने वाला है उसमें जो अधिकतम अव्वल ऑप्शन है वही आंसर, और यहाँ भी यही होगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे ही हो गया। इधर से बड़ा वाला देखिएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 के बाद फिर इधर से देखिएगा 2 2 मिला के 11 12, इधर कितना हो गया 13। ऐसे भी 10 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ये यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। गिन लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 498, रेकरिंग का क्वेश्चन, 0.987 पर रेकरिंग। हम सभी जानते हैं पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे एक 0 और है, 0.09 है, 097। अब यहाँ पे जब पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 987, लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं है 09 घटेगा, यानी 9 घटेगा, सीधा बोल सकते हैं आप। जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9, और जय अंक पर नए रेकरिंग है उसके बदले 0। जितना पर रेकरिंग है उसको काटिए तो उतना 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है, लेकिन दशमलव के राइट साइड, लेफ्ट साइड कई अंक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, रेकरिंग हमेशा राइट साइड, तो ये घट जाएगा, इस पर रेकरिंग नहीं था। तो 987 में 9 घटाइएगा तो बचेगा 978, 978 अब बटा नीचे कितना बचेगा 9900। यदि ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग काट लेते हैं। तो काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो इसको काट के देखते हैं हम लोग।
ये 9 8 17 और 17 8 तो यहाँ पे कितना हो रहा है 9 7 16 16 8 24 3 से काट रहा है तो 3 से काट लेते हैं 3 से नीचे हो जाएगा कितना 3300 33 या 99 यहाँ 3 से 3 तिहाई 9 26 तिहाई 78 326 बटा 3300 है ऑप्शन 326 बटा 3300 है ये ऑप्शन नंबर ए 326 बटा 3300। और यदि दूसरा तरीका से रहता था इसको और काट के छोटा कर देते 2 से ऊपर 2 से नीचे कट ही रहा था यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ओ यानी कि इसका आंसर हो सकता है नहीं ठीक तो है ठीक है 326 3300 हो गया इसको ऐसे हम लोग 2 से और काट सकते थे यहाँ पे कट जाएगा 163 बार में 2 से और यहाँ पे कट जाएगा 1650 बार में 3300 तो ये तो ऑप्शन नहीं दिया 1665 दिया दे दिया ऑप्शन नंबर डी में यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यही वाला आंसर दे दिया 326 बटा 3300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 499 55 वर्षों में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु क्या है ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कह रहा है क्या 55 वर्ष में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी तो 55 वर्ष में मैंने 55 बढ़ेगा तो कितना में 55 बढ़ाएंगे तो कि 12 गुनी हो जाए तो बोले सर 5 वर्ष में 5 और 55 60 या तो ऐसे ले लीजिए 12 गुनी मैंने प्रेजेंट में और 55 साल बाद 12 गुनी मतलब 1 से हो जाएगा 12 ठीक है 12 गुनी हो जाएगा 55 साल बाद तो यहाँ 55 बढ़ा यहाँ कितना बढ़ रहा है 11 तो 55 की तुलना 11 से वर्तमान पूछ रहा है तो 1 से 11 5 55 5 वर्ष ऐसे भी 5 वर्ष में 55 जोड़िए 60 हो जाएगा जो कि 5 का 12 गुनी है यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 500 और आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बस आप देखिएगा यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है इस प्रकार से करके एक समलंब चतुर्भुज बनाया गया है टी है यू है यहाँ पे एस है यहाँ पे आर है क्यू है और ये क्या है पी है कुछ एंगल दिया टी यू पैरेलल पी एस है मतलब ये दोनों पैरेलल है चलो पैरेलल है कोई दिक्कत नहीं है दिया हुआ है क्यू आर पी एस पर स्थित है ये भी सही है क्यू आर पी एस पर स्थित है कोण पी क्यू टी एक्स डिग्री है देखिएगा पी क्यू टी मतलब ये वाला कोण क्या है एक्स डिग्री है क्लियर एक्स डिग्री है और क्या बोल रहा है कोण आर क्यू टी एक्स माइनस 50 है देखिए कोण आर क्यू टी मतलब ये वाला जो है एक्स माइनस 50 है एक्स माइनस 50 आर क्यू टी जो है एक्स माइनस 50 डिग्री है अब कह रहा है तथा कोण टी यू आर एक्स प्लस 25 है कोण टी यू आर ये वाला जो है एक्स प्लस 25 डिग्री है तो पूछ क्या रहा है तो बताएं कौन यू आर एस मतलब ये वाला बताइए तो बोलिया कि सर ये दोनों पैरेलल रेखा एक तिरछेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में क्या होगा बराबर तो ये x प्लस 25 है तो कन्फर्म है ये वाला भी x प्लस 25 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये कोण निकालना है तो x का मान निकालना होगा ये देखे तो एक सरल रेखा है सरल रेखा पर का कोण जो होता है 180 डिग्री होता है तो ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए यानी x प्लस एक्स माइनस 50 बराबर 180 50 उधर जाएगा 2x बराबर 180 में 50 जुटेगा तो 230 यानी x का मान आ गया 115। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे 115 और प्लस 25 डिग्री कुल मिला के हो जाएगा 140 डिग्री 115 25 कितना होगा 40 यानी कि जो हम लोग का पूछ रहा है कि कोण यू आर एस इसका जो मान हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो टाइम टेकन थे इसलिए कुछ समय ज्यादा लगा लेकिन आपने वीडियो को अंत तक देखा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए जरूर लाइक करिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए ताकि अच्छा लगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए इसी प्रकार से हम मेहनत करते जाए।